अधूरी प्यार की कहानी। यह कहानी हरिद्वार के रोहित की है। रोहित अपने माता पिता और एक बहन के साथ हरिद्वार में ही रहा करता था। उनके पिताजी हरिद्वार में ही आइसक्रीम के ठेले लगाकर आइसक्रीम बेचा करते थे और रोहित पढ़ाई किया करता था। रोहित एक दिन स्कूल से आने के बाद बगल के ही दुकान में मसूर की दाल लाने के लिए गया हुआ था। उसी किराना दुकान में रोहित की मुलाकात मुस्कान से हुई। मुस्कान भी अपने भाई के साथ उसी दुकान से मसूर का ही दाल लेने आई थी। उस वक्त ना तो रोहित मुस्कान को जानता था और न ही मुस्कान रोहित को जानती थी। रोहित के लिए वह पहला मुलाकाती मोहब्बत वाला एहसास दिलाने के लिए काफी था। उस वक्त मुस्कान को देखकर रोहित कहीं खो सा गया था। वह उस समय उसकी सोच में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह लड़की दुकान से कब के जा चुकी है। उस लड़की के दुकान से चले जाने का एहसास तब हुआ जब दुकान वाले ने रोहित से दाल के पैसे मांगे। अरे वह लड़की तो यहाँ से जा चुकी है, रोहित खुद से बुदबुदाकर बोला। रोहित तो दुकान से निकलने के बाद इधर उधर देखा मगर वह लड़की कहीं नहीं दिखी। उस रात रोहित उस लड़की के चेहरे को अपने आंखों में ही छुपा कर सो गया था और जब वह सुबह उठा तो उसके बारे में वो सोचता उठा। जब वह शाम में अपने घर के पास खेल रहा था तब उसकी नजर एक बार फिर से उस लड़की पर पड़ा। मुस्कान अपनी दादी के साथ उसके घर वाली गली से गुजर रही थी। रोहित को मुस्कान के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं था। रोहित उसके घर के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। यही कारण था कि उस दिन रोहित उसकी दादी और मुस्कान का पीछा करते करते मुस्कान के घर तक चला गया था। रोहित जब भी स्कूल से पढ़कर वापस अपने घर आता था तो सबसे पहले किताब रखकर मुस्कान के घर का एक चक्कर अवश्य लगा लेता था ताकि मुस्कान की एक झलक देखने को मिल जाए। उसी दिन उसने देखा शाम इवनिंग वॉक के लिए उसकी दादी हमेशा एक ग्राउंड में जाया करती थी और अपनी दादी के साथ मुस्कान भी रहती थी। उसे देखकर रोहित भी शाम में उसी मैदान में जाने लगा जहां मुस्कान अपनी दादी के साथ जाया करती थी। उस दिन के बाद रोहित भी हमेशा इवनिंग वॉक के लिए जाया करता था जहां उसकी दादी अपने उम्रदराज के लोगों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान इन लोगों से थोड़ी दूर पर अकेली बैठे रहती थी और रोहित भी कुछ दूरी पर बैठा रहता था। उस वक्त मुस्कान रोहित को कभी कभार देख लिया करती थी मगर उसके तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिखती थी जिससे लगे कि मुस्कान भी रोहित को पसंद करती हो। उसने अपने क्लास के ही एक दोस्त मनीष को अपनी सारी बातें बताया कि वह किस तरह से एक लड़की को पसंद करता है और कहाँ रहती है। जब उसके दोस्त को ये सारी बातें पता चला तो उसके दोस्त ने इसका साथ दिया और अब रोहित अपने दोस्त के साथ मिलकर मुस्कान के घर के तरफ दिन भर में 3 से 4 चक्कर लगाने लगे। इस तरह से मुस्कान के आगे पीछे चक्कर काटते रहने के कारण मुस्कान को यह समझ में आने लगी थी कि यह लड़का मुझे पसंद करता है और प्यार भी करता है। एक दिन रोहित स्कूल से आने के बाद अपने पिता के आइसक्रीम वाले ठेले पर अपने छोटे भाई के साथ खड़ा था। उसके पापा नाश्ता के लिए घर चले गए थे। उसी वक्त मुस्कान आइसक्रीम लेने के लिए उसके ठेले के पास आई मगर मुस्कान को वहां देखकर रोहित शर्मा गया और आइसक्रीम मुस्कान को देने के लिए अपने भाई को बोलकर वहां से चला गया। रोहित को वहां से शर्मा कर भागने के कारण मुस्कान अच्छी तरह से समझ गई थी कि रोहित उसे सचमुच में मुझे पसंद करता है और प्यार भी करता है। इस तरह से ही कई महीने बीत जाने के बाद भी रोहित ने मुस्कान को प्रपोज नहीं किया मगर दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो गया था। अब मुस्कान भी रोहित को पसंद करने लगी थी। जब भी मुस्कान अपनी दादी के साथ इवनिंग वॉक पर जाती तो हमेशा इधर उधर सड़कों पर रोहित को ही ढूंढती जाती और जब उसकी नजर रोहित पर पड़ती तो वह एकटक से उसे देखती रह जाती थी। जब ग्राउंड में उसकी दादी लोगों के साथ बैठकर बातचीत करती थी तब मुस्कान के सारा ध्यान रोहित पर ही रहता था। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने कहा, यार हम लोग बहुत दिन से मुस्कान के पीछे पड़े हैं और अब वह भी तुमको पसंद करने लगी है, तुम्हें अब मुस्कान को प्रपोज कर देनी चाहिए। मगर रोहित उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वह अपने घर की स्थिति देखकर प्रपोज करने से डरता था। उस वक्त रोहित के घर की हालात अच्छी नहीं थी। उस वक्त तो रोहित के पास ना तो कोई मोबाइल था, न ही कोई गाड़ी और न ही पैसे, जबकि दूसरी तरफ मुस्कान एक अच्छी घर की लड़की थी। उसके पास एक जावा फोन और हाल ही में उसने एक एक्टिवा स्कूटी भी खरीदी थी। कुल मिलाकर मुस्कान एक बड़े घर की लड़की थी। यही कारण थी कि रोहित ने खुद को कई बार मुस्कान को प्रपोज करने के लिए हिम्मत की मगर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जबकि इतने महीनों में रोहित को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था कि मुस्कान भी उसे पसंद करती है। मुस्कान कभी ग्राउंड में मिला तो कभी अपने घर की गलियारों में।
इस तरह से 2 साल बीत जाने के बाद भी रोहित ने मुस्कान को प्रपोज नहीं किया। एक दिन रोहित के पिताजी एक बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ दिए। अपने पिता के मृत्यु कारण रोहित पूरी तरह से टूट गया था। उसके घर को संभालने वाले सिर्फ उसके पिताजी ही थे। वही घर की पूरी जिम्मेदारी को आइसक्रीम बेचकर उठाते। अब पिताजी के देहांत के बाद घर की सारी डंडा अब उसे अपने बहन और मम्मी के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी, और उसे अपनी बहन के विवाह की भी चिंता सताने लगी थी। घर में पहले से जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो सब पिताजी की बीमारी में खत्म हो गया था। अब उसने पैसे के लिए अपने आइसक्रीम के ठेले लगाने लगा, मगर उससे उतनी कमाई नहीं होती थी जिससे कि घर के खर्च उठाकर कुछ पैसे भी जमा कर सके। फिर उसने एक दिन वे किसी दूसरे शहर जाकर पैसे कमाने के बारे में विचार करने लगा। अपनी मजबूरियों के कारण रोहित अपनी मोहब्बत को प्रपोज करने से पहले ही छोड़ देने का फैसला किया और खुद से वादा किया कि वह जल्द ही एक अच्छे मुकाम हासिल करेगा और फिर मुस्कान को प्रपोज करेगा, और अगर सारी चीजें सही हो जाएगी तो वह विवाह का भी प्रस्ताव रखेगा। पिछले 2 साल से रोहित अपने घर के जिम्मेदारियों को संभालने में लगा था और उधर मुस्कान इन सब सारी चीजों से अनजान थी। मुस्कान जब भी दादी के साथ ग्राउंड में जाती उसकी आंखें रोहित को ही ढूंढता और उसे ना देखकर निराश हो जाती थी। रोहित के दोस्त मनीष को देखकर वह सोचती थी कि इससे रोहित के बारे में पूछूं, मगर कभी पूछने की हिम्मत ना जुटा पाती थी। इधर रोहित दूसरे शहर जाकर अपने घर की जरूरतें पूरी करने में ही व्यस्त हो चुका था, मगर इतने सालों में ऐसा कोई दिन नहीं बिताया होगा जिस दिन रोहित मुस्कान को याद ना किया हो, उसके बारे में नहीं सोचा हो और उसके साथ जीने मरने की सपने नहीं देखा हो। अब रोहित के पास सिर्फ 2 ही काम है, एक अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना और दूसरा मुस्कान के लिए सपने देखना। मगर इन सब के बीच उसे हमेशा एक अनजान सा डर भी है कि कहीं मुस्कान अब उसे भूल तो नहीं गई होगी, या फिर उसके घर वाले कहीं अलग शादी ना कर दिया हो, क्योंकि रोहित पिछले 3 साल से ना तो मुस्कान से मिला है और न ही उससे बात किया है। इस तरह अधूरी प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाती है। दोस्तों, घर की जिम्मेदारी प्यार क्या सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, आपको हमारी अधूरी प्यार की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने YouTube चैनल कहानीपुर को सब्सक्राइब कर ले, बेल को प्रेस कर ले ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं और जीवन में केवल एक बार करना होता है। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी लेकर, तब तक प्रणाम, नमस्ते, आदाब, रबा।